Hi, this is Palak Muchal, and you're watching me on www.filmsofindia.com. Stay tuned. आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहाँ। मैं लापता तू लापता, होशो हवास है लापता। हाँ, स्टार तो पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पोस्ट आशिकी मैंने 113 गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो भी गाना आ रहा है बहुत पसंद किया जा रहा है, टच वुड। एंड एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं अपने मम्मा पापा के साथ 7 साल पहले मुंबई आ रही थी तब सोचा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सब लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। बट लकीली इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी जल्दी बहुत सारे गाने गाने को मिल गए। मैं जब 2.5 साल की थी तब मैंने गाना स्टार्ट किया और मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कोई भी नहीं गाता है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सिंगिंग से। एंड एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। मैंने भी मम्मा से कहा कि मुझे स्टेज पर जाकर कुछ करना है, तो मम्मा ने सोचा पोएम वगैरह कुछ बोल दूँगी। फिर मैं स्टेज पर गई और मैंने चल रही सजनी अब क्या सोचे वो गाना पहली बार गाया व्हेन आई वाज 2.5 years old। तो तब मम्मा को पता चला कि मैं गाने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, तो मैंने क्लासिकल सीखा है, उर्दू सीखी है, फिर वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग ली है। सो अच्छा खासा सीख कर फिर मेरे मम्मा पापा मुझे मुंबई लेकर आए। द फर्स्ट थिंग विच आई डिड इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू मुंबई वॉज टू मीट सलमान खान सर। और शायद वो नहीं होते तो मेरी जर्नी इतनी ईजी नहीं होती। सबसे पहले मैं उनसे मिली थी एक शूटिंग के दौरान जब मैं 14 इयर्स की थी, और मिलते ही उन्होंने मुझे वीर फिल्म में मेहरबानियाँ सॉन्ग में एक छोटा सा पार्ट करवा लिया। फिर मुझे अपनी रियलिटी शो में बुलाया। फिर एक दिन कैजुअली उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी पलक यशराज फिल्म्स के लिए गाने वाली हो। तो सब लोग कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते हैं, मैंने सोचा अभी एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, और बिल्कुल पता नहीं था कि एक्चुअली कोई फ़ोन आएगा यशराज फिल्म से। और सुहेल सेन जी का 1 महीने बाद फ़ोन आया कि पलक जल्दी से यशराज स्टूडियोज़ आ जाओ, एक गाना डब करना है। तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि इसका उस बात से कुछ कनेक्शन हो सकता है। गाना बड़े आराम से डब हो गया, पता भी नहीं था वो एक था टाइगर का सॉन्ग है। फिर कुछ टाइम बाद मैं फिर से सलमान सर से मिली और उन्होंने कहा कि तुमने जो यशराज स्टूडियोज़ में गाना गाया है वो मेरी फ़िल्म के लिए है और मैंने उस पर एक्टिंग की है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर देन सिंगिंग फॉर यशराज फिल्म्स, और वो भी सलमान सर की फिल्म में मुझे गाने का मौका मिल गया। तो लापता वॉज माई फर्स्ट बिग सॉन्ग। बहुत ज़्यादा बदलाव आए लापता के बाद, क्योंकि मुझे आसपास के लोगों में तो ऑफ कोर्स कोई बदलाव नहीं आया वैसी की वैसी थी मैं, बट गाने मुझे बहुत सारे मिलने लगे। इमिजिएटली आफ्टर लापता मैंने 56 गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए थे, जिनमें से एक था आशिकी 2 के सॉन्ग्स भी उन्हीं में से थे। सो एक कॉन्फिडेंस अलग हो गया था लापता के बाद। जब मैं स्टूडियो में जाती थी तब एक अलग ही तरह का माहौल मिलने लगा। सो आई रियली एन्जॉयड दैट। I have sung 2 songs in Ashiki 2. The one is चाहूँ मैं आना, which is composed by जीत गांगुली जी, और दूसरा है मेरी आशिकी जो कि तुम ही हो का ही एक वर्जन है जिसे मिथुन जी ने कंपोज किया है। आई थिंक आशिकी 2 मैं मानती हूँ सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई है मेरी ज़िंदगी में क्योंकि जब मुझे पहला कॉल आया मिथुन जी का, जिनके साथ मैं पहले भी गा चुकी थी, उनका कॉल आया कि पलक आई वांट टू डब अ सॉन्ग इन योर वॉइस फॉर आशिकी 2। जैसे मैंने आशिकी 2 सुना, आई वाज जंपिंग लिटरली, क्योंकि जब आशिकी 1 रिलीज़ हुई थी आई वाज नॉट इवन बॉर्न, बट जब मैं बड़ी हो रही थी तब मैं ऑफकोर्स आशिकी 1 के सुपर हिट सॉन्ग सुनती थी। और मेरी मम्मा को जब पता चला कि मैं आशिकी 2 के लिए गाने वाली हूँ तो शी वॉज इवन मोर हैप्पी देन मी। फिर मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया मिथुन सर के साथ। उसके 15 दिन बाद जीत गांगुली जी का फ़ोन आया कि तुम्हारे साथ आशिकी 2 का गाना रिकॉर्ड करना है। अगेन फॉर आशिकी 2 मुझे गाने का मौका मिल रहा था। तो चाहूँ मैं आना जब मैं डब कर रही थी तब मुझे सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था कि एक ऐसी लड़की पर गाना शूट होने वाला है जो कि बचपन से एक सिंगर बनना चाहती है और उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गाना मिल जाता है
और जब वो गाना बाहर आता है तब उसे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। मैं पर्सनली खुद को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई उस सॉन्ग के साथ, क्योंकि मेरे लिए भी आशिकी 2 में गाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी और अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी मुझे मिल रहे हैं उस सॉन्ग के लिए। सो दोनों ही गाने मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। फिर फाइनली जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ तब महेश भट्ट जी ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, मुकेश भट्ट जी ने, मोहित सूरी सर ने। सो पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूँ तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। एक दिन सलमान सर के घर पर मैं और मेरा भाई लंच के दौरान थे और उसी वक्त साजिद वाजिद सर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सलमान जी ने वाजिद सर से कहा कि वो जो अपना गुजराती गाना है वो मैं पलक की आवाज़ में चाहता हूँ। एंड वाजिद सर को ऑनेस्टली पता नहीं था कि मैं शायद गुजराती में गाऊँ कि नहीं गाऊँ, तो ही आस्क्ड सलमान सर कि वो तो गुजराती गाना है, विल पलक बी एबल टू सिंग दैट? So Salman sir told him कि she sings in 17 languages, so which I actually do. And then Wajid sir called me to the studio और उन्होंने मुझे गाना सुनाया। गाना सुनते ही मेरा रिएक्शन था, वाह ये मेरा गाना है, बिकॉज अभी तक मैंने सारे स्वीट रोमांटिक सॉन्ग्स गा रखे थे एंड फोटोकॉपीज़ फुल धमाल का गाना है, तो मेरे लिए बहुत अलग था और मैं पर्सनली ऐसा कोई गाना गाना चाहती थी। सो फोटोकॉपी इस तरह से मुझे अगेन सलमान सर की वजह से मिला एंड कॉम्पोजिशन साजिद वाजिद जी की है और मेरे साथ हिमेश जी ने गाया है, जिनके साथ मैं दूसरी फिल्म में भी गा चुकी हूँ। तू नहीं तो तारो फोटो पंचाल से, तू नहीं तो तारो फोटो पंचाल से, तू नहीं तो तारो फोटो पंचाल से, जो तारो फोटो नहीं नहीं नहीं, तारो फोटो नहीं तो फोटो कॉपी पंचाल से। इतने सारे जो अवार्ड्स अभी तक मुझे मिले हैं, मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आई वन फॉर माय सोशल सर्विस। मैं और मेरा भाई हार्ट पेशेंट्स के लिए गाते हैं और अभी तक 3.15 करोड़ डोनेट करके 615 ऑपरेशंस करवा चुके हैं। तो सोशल कॉज की वजह से नेशनल चाइल्ड अवार्ड और दूसरे अवार्ड्स मिले हैं। अब मुझे अपने गानों के लिए नॉमिनेशंस और अवार्ड्स मिलने लगे हैं और अब मुझे पता चल रहा है वो इम्पॉर्टेंस, वो खुशी जो आपके गाने के लिए जब आप नॉमिनेट होते हो तब आपको मिलती है। रिसेंटली आई वाज नॉमिनेटेड इन जीमा, अभी जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन मिला है, मिर्ची अवार्ड्स में 2 नॉमिनेशंस मिले हैं। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है नॉमिनेट होना। और ऑफ कोर्स जब गाना कोई रिकॉर्ड किया जाता है तब तो बिल्कुल अवार्ड्स कहीं दूर दूर तक माइंड में होते ही नहीं है, बस यही माइंड में होता है कि पब्लिक का कैसा रिएक्शन होगा और पब्लिक के रिएक्शन के बाद ऑफ कोर्स अवार्ड्स भी मायने रखते हैं। हार्ट पेशेंट्स का ही कनेक्शन है डॉल्स के साथ। मैं जितनी ऑपरेशंस करवाती हूँ उतनी डॉल्स कलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी डॉल्स हैं हर डॉल एक ऑपरेशन के लिए मैंने रखी है याद के तौर पर, और उस बच्चे के नाम पर ही मैंने उस डॉल का नाम रखा है ताकि जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है उसकी याद मुझे बार बार आती रहे। म्यूज़िक मैं हर तरह का सुनना पसंद करती हूँ, वेस्टर्न भी सुनती हूँ, इंडियन क्लासिकल भी सुनती हूँ, लेकिन पर्सनली मेरी आदर्श शुरुआत से ही लता जी रही हैं। ऑफ कोर्स उनकी तरह मैं कभी नहीं गा पाऊँगी, लेकिन हमेशा से ही उनके गाने सुनती आई हूँ, मैं उनके गाने सुन कर रियाज़ करती हूँ, तो वही मेरी आदर्श रही हैं। और आज के दौर में मुझे श्रेया जी और सुनिधि जी बहुत पसंद है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया 113 सॉन्ग्स हैं। जो इमीडिएट रिलीज़ हैं वो है ट्रैफिक के सॉन्ग्स, जो 2 गाने गाए हैं मैंने अगेन मिथुन जी के साथ, जिनके साथ मैंने आशिकी 2 में गाया था। बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग्स हैं। एक सोलो गाना भी है मेरा एंड उसके अलावा आ रही है ढिशक्याओं, जो कि शिल्पा शेट्टी जी का होम प्रोडक्शन है। उस फिल्म की यूनिक बात यह है कि उसमें पहली बार मैंने अपने भाई के लिए प्लेबैक किया है, मेरे भाई का ही उसमें म्यूज़िक है, पलाश मचाल का। एंड और भी बहुत सारे विशेष फिल्म्स के लिए मैंने एक और गाना गाया है, यशराज फिल्म्स के लिए भी गाया है। सो देयर सो मेनी सॉन्ग्स विल कमिंग अप। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।